Hello students, today we will solve another question which is related to the perimeter of the rhombus. आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो रोम्बस के पेरीमीटर से रिलेटेड है। तो जनरली हम लोगों को पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी कि जितने मतलब जितने साइड्स हैं रोम्बस के सब साइड्स का मेजरमेंट का सम जो होता है वो उसका पेरीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे साइड का लेंथ दिया नहीं है, बट हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। rhombus be the area of the rhombus be 24 centimeter square and one of its diagonal be 4 centimeter. Find the perimeter of the rhombus. तो रोम्बस का एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक डायगोनल का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब देखो एक डायगोनल है और एरिया दिया गया है, तो साइड का लेंथ नहीं दिया है, तो पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो जब भी इस तरह का रहेगा सबसे पहले हमको दूसरे डायगोनल का लेंथ भी निकालना पड़ेगा। उसी दूसरे डायगोनल का लेंथ को यूज करके फिर हम रोम्बस का साइड निकालेंगे और वो कैसे होगा देख लो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ABCD है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था फिगर, बट हमने ऐसे ही हेल्प के लिए फिगर बनाया है। तो लिखेंगे लेट ABCD be a rhombus and diagonals are AC and BD, which intersects at point O। अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन एरिया इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद डायगोनल AC का लेंथ है चलो 4 सेंटीमीटर, लेकिन BD का लेंथ नहीं है। अब देखो एरिया के फॉर्मूला से निकालते हैं। नाउ एरिया रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो कोई एक डायगोनल को D1, कोई एक डायगोनल को दूसरे को D2, इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू जो दोनों डायगोनल होंगे उनका प्रोडक्ट, यानी कि AC इंटू BD। अब देखो एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की तरफ 24 लिख दो। AC का मेजरमेंट है 4 और BD है नहीं, तो BD की तरफ BD ही लिख देते हैं। 2 जा 4 ये कट जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इंटू BD। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर और एक यहाँ से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये जो BD का लेंथ हो गया वो है 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ जो निकला है
डायगोनल जो BD था उस BD का लेंथ हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। अगेन अभी हमको निकालना है क्या, साइड निकालना होगा। अब हम साइड कैसे निकालेंगे देखो, अब लिख दो 10। अब हमारे पास यानी कि वी हैव AC 4 सेंटीमीटर है एंड BD 12 सेंटीमीटर। अब देख लो यहाँ पर, इसलिए यहाँ से देखो AC के हेल्प से AO निकल जाएगा और BD के हेल्प से OB निकल जाएगा। तो 10 OA सॉरी देयरफॉर OA इक्वल टू, अब देखो जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करता है। जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे राइट एंगल बनाएगा। ऐसा कहाँ होगा, ओनली इन रोम्बस OA। तो ये जो OA का मेजरमेंट होगा, ये देखो O जो है ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब सबसे बीच वाला पॉइंट है, और बीच वाली अगर पॉइंट ये है, इसका मतलब ये इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो दैट मीन्स OA और OC दोनों इक्वल लेंथ का होगा। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि OA जो होगा वो AC का हाफ होगा, इसलिए हाफ ऑफ AC। तो OA इक्वल टू AC कितना निकला है 4, यानी कि 4 का अगर हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना होगा इनटू ये 4 है, 2 2 जा 4। अब देखो हाफ और AC के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। 2 2 जा 4, यानी कि OA निकल गया 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से देयरफॉर OB भी क्या होगा, हाफ ऑफ BD होगा। तो OB इज इक्वल टू हाफ, BD का लेंथ मिल गया है 12 सेंटीमीटर। ये 2 6 जा 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब देख लो इसका मेजरमेंट निकल गया। अब जहां पर भी मतलब कि रोम्बस में अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपस में वो यहाँ पे एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा। और अगर राइट एंगल बन गया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइड निकाल सकते हैं। चलो इसको हम एक बाउंड्री बना देते हैं, और अगला जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखो सिंस diagonal of a rhombus bisect each other at right angle। तो यानी कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल पे। ये राइट एंगल बन रहा है, तो अगर राइट एंगल ये बन रहा है, तो ये जो सबसे मतलब ये जो सबसे बड़ा साइड है राइट एंगल के सामने वाला, वो होगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हम AB निकाल सकते हैं। AB क्या है, ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ये P परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ये एक साइड निकालना है। तो हम रोम्बस जो होता है उसका सारा साइड इक्वल होता है, अगर एक साइड मिल जाएगा तो हम बाकी साइड भी निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB²
इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, यानी कि ए बी का लेंथ हमारे पास अब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, ये स्क्वायर अगर इधर आ जाता है तो ये बन जाएगा रूट। तो ओ बी का लेंथ कितना निकला है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा। ओ ए का कितना निकला है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 36 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40। अगर हम 40 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो 40 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए जब भी हम इसका जब अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 2√10 सेंटीमीटर। तो आप सबको तो स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, तो आप सब निकाल लेंगे, ये 2√10 आएगा, ठीक है। अब ए बी का लेंथ अगर हमको मिल गया है तो अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फोर पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, अब देखो सारा साइड सेम है तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो क्या होगा 4 इंटू साइड। अब साइड का लेंथ कितना निकला है 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तब ये क्या हो जाएगा 8, 4 टू 8 √10 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।